वनस रीना का सौतीला बाप था। वनस मौके देखकर फिर से छेड़छाड़ करने लगा। उस बार रीना उसे सख्ती से रोकती है और उसकी सख्ती देखकर वनस रोक जाता है। रीना की मां जूली आज एक पार्टी में जाने वाली थी और वो तैयार होकर पार्टी में चली जाती है। जूली के जाने के बाद घर में सिर्फ वनस और रीना ही थे। वनस रीना के पास आकर कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। उसकी धमकी सुनकर रीना कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद वनस चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रीना टीवी देखने लगी थी और वनस फिर से उसके पास आ गया था। वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। देखते ही देखते वो रीना को गर्म करने लगता है और उसके गर्म होते ही उसकी गुफा में धमाके कर देता है। वनस ने रीना की गुफा में धमाके कर दिए थे, जिसके बाद रीना अंदर से टूट गई थी। एक दिन हिम्मत कर रीना पूरी बात अपनी माँ को बता देती है। जोली जब वनस से बात करती है तो वो उससे साफ साफ कह देता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ रीना की वजह ही की है, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मैं तो शुरू से ही रीना का दीवाना हूँ। जोली वनस को समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर वनस उसे धमकी देता है कि अगर तुम पॉलस के पास गई तो मैं रीना की पिरायड वीडियो दुनिया को दिखा दूंगा। कुछ महीनों बाद रीना पेट से हो गई और वनस उसकी सफाई करवा देता है। रीना के साथ पूरे मजे करने के बाद वनस उसे मैसन नाम के बंदे को बेच देता है। मैसन लड़कियों से गलत काम करवाता था। विनस से रीना खरीद कर वो भी उसकी गुफा में धमाके करता है। मैसन के पास जुरा नाम की लड़की थी जो इसकी लड़कियों का पूरा ध्यान रखती थी। मैसन इसके पास आकर कहता है कि मुझे रीना के साथ बहुत मजा आया, इसलिए तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना है। जुरा उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो उसके साथ भी शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक रात जब जुरा क्लब में थी तो वो एक लड़के के पास आकर कहती है कि अगर तुम्हें नई लड़की चाहिए तो मेरे पास एक नई लड़की है। मैसन उस क्लब का मालिक था और क्लब में ही उसका घर था। वो क्लब में दारू के साथ साथ लड़कियों से गलत काम भी करवा था। लड़के से बात करने के बाद जुरा रीना के पास आकर कहती है कि तुम्हें एक लड़के को खुश करना है। जुरा की बात मानकर रीना लड़के को खुश कर देती है। कुछ दिनों बाद रीना ने मैसन के घर से भागने की कोशिश की। मैसन रीना को कम मारता है, लेकिन जुरा पर पूरा गुस्सा उतारता है। वो उसे मारते मारते कहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लड़कियों का ख्याल रखो, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे। ये तो भला हो कि मैंने रीना को भागते हुए देख लिया, नहीं तो ये यहाँ से भाग जाती। जुरा पर अपना गुस्सा उतार कर वो वहां से चला जाता है। रीना समझ गई थी कि वो मैसन से भाग नहीं सकती। कुछ दिनों बाद जब रीना क्लब में बैठी थी तो उसके पास मैक्स नाम का लड़का आता है। वो आते ही उससे कहता है कि मैं एक मदरसे की तरफ से आया हूँ, हमारा मदरसा तुम जैसी लड़कियों की मदद करता है, अगर तुम मैसन के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाओ तो हम उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं। इतना कहकर वो उसे अपनी घंट दिखाता है और कहता है कि तुम्हें मैसन से डरने की जरूरत नहीं। मगर रीना को अब किसी पर भी यकीन नहीं था, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। उसी बीच मैसन भी उनके पास आ जाता है और वो मैक्स से इसका नाम पूछता है। मैक्स का नाम जानकर वो कहता है कि तुम्हें रैना के साथ बेहद मजा आएगा। मैक्स उसे अपनी सच्चाई नहीं बताता, बल्कि वो झूठ बोलता है कि मैं यहाँ पानी निकालने आया हूँ। उसके बाद वो उन दोनों को एक कमरे में जाने को कहता है और उसकी बात मानकर रीना उसे कमरे में ले आती है। कमरे में आते ही रीना उसे गर्म करने लगती है, लेकिन मैक्स उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर रीना उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे गर्म कर उसका पानी निकालने लग जाती है। कुछ देर बाद ही मैक्स का पानी निकल गया। उसे अब रीना अच्छी लगने लगी थी। वो उसे समझाता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और मेरे पास गन भी है, मगर रीना उसकी बात नहीं मानती। मैक्स जब ज्यादा ही जोर देने लगा तो रीना परेशान होकर बाहर आ जाती है। मैक्स भी उसके पीछे पीछे आता है, मगर मैसन के गार्ड उसे पीछे ही रोक लेते हैं। मैसन खुद मैक्स के पास आकर उसे चले जाने को कहता है। मैक्स उसे कहता है कि रीना मेरे साथ जाना चाहती है क्योंकि वो यहाँ खुश नहीं है। इसी बीच एक लड़की मैक्स की गन उठाकर रीना को दे देती है, जो पहले ही नीचे गिर गई। मैक्स की बात सुनकर मेसन सीधा रीना के पास आता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम मैक्स के साथ जाना चाहती हो। रीना मना कर देती है, जिसके बाद मैसन के कहने पर मैक्स को भगा दिया जाता है। उसे लगने लगा था कि शायद इससे बहुत बड़ी गलती होगी। रीना को एक सुनहरी मौका मिल गया था क्योंकि मैक्स की गन उसने अभी भी अपने पास छुपा कर रखी हुई थी। उसके बाद वो सीधा मैसन के पास जाकर उसे गन दिखाती है और कहती है कि मुझे मैक्स के साथ चले जाना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि मेरा पूरा इस्तेमाल करने के बाद तुम भी मुझे बीच दोगे और मैं दोबारा बकना नहीं चाहती। तुम बिल्कुल मेरे सुतीले बाप जैसे हो और मुझे उससे बहुत नफरत है। इतना कहकर वो मैसन को मार देती है, जिसके बाद सभी लड़कियां आजाद हो जाती हैं। उसके बाद रीना एक मनोचिकित्सक के पास जाती है और वो उसका कई हफ्ते इलाज करता है। कहानी के आखिर में रीना को ये पता नहीं चलता कि उसका सौतीला बाप इसकी माँ को लेकर सिर्फ शॉर्ट्स पहनने की वजह से इस लड़की को कुछ गुंडे जबरदस्ती बस्तर पर दबोच लेते हैं। वो बचने की बहुत कोशिश करती है, पर उन हटे कटे आदमियों के सामने उसकी एक नहीं चलती। तभी एक इंजान लेकॉट का इंजेक्शन लड़की के शरीर में लगा दिया जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक पंजरे में कैद पाती है। जब कोई ग्रह करता तो इन लड़कियों की कीमत लगाकर उन्हें दुनिया भर के अमीर लोगों को बेच दिया जाता था ताकि वो उनकी अयाशी का सामान बन सके। आज ये लड़की भी बकने वाले माल में से एक थी। खरीदार उसे देखकर बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच सूड़ा पका होने वाला था तस्कर को खरीदार पर शक हो जाता है। उसे खरीदार की पहचान पर शक होता है और वो सीधा इसके सर पर बंदूक तान देता है। गिरह की पहचान पक्की करने के लिए तस्कर तुरंत पैसों की जांच करने को कहता है, लेकिन विक्रम जरा भी नहीं घबराता और मौके मिलते ही वो फुर्ती से अपनी बैलेट निकालकर उसी से उन सबको बड़े आराम से ढेर कर देता है। ये देखकर गैंग का बास डर जाता है। वो पुलिस वाला उसे अल्टा लटका देता है। उस तरह पुलिस वाले को गैंग के असली ठिकाने का पता चल जाता है। सबको लगता है कि अब कैद हुई लड़कियों को बचा लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही वो लड़कियों से भरे कंटेनर का दरवाजा खोलते हैं, अंदर का नजारा देखकर इन सब के होश उड़ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक कर